श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। पन बहु पवन कुमार खन बन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मा नमः। वन बहु पवन कुमार खन बन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मा नमः। वन बहु पवन कुमार खन बन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मा नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। ओम श्री परमात्मा नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पाव ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चावधर। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है प्रभु। अब मैं माता पिता के जुगल छवि को याद करके जुगल चरणों को प्रणाम कर आपको प्रभु उनकी तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। आप प्रभु उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसके बाद प्रभु मैं सगे संबंधी रिश्ते नाते पूर्वज भाई बहन श्रोतागण भक्तगण दृश्य एवं अदृश्य देवतागण जो सभी यहाँ पधारे हैं राम कथा की सुनने के लिए, उन सभी देवताओं सभी के तरफ से भाई बहन रिश्ते नाते सगे संबंधी पूर्वज दृश्य एवं अदृश्य देवतागण के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उनका प्रणाम प्रभु स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है प्रभु, आप ही सबसे बड़े भक्त हैं प्रभु। मेरे को अपना दृश्य देना, अपनी दृष्टि थोड़ी सी मेरे को देना प्रभु। जैसे आपने प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी को आपने राम और लक्ष्मण जी का पता बताया, वैसे ही प्रभु मुझे भी आप अपना राम और लक्ष्मण जी का पता बताओ ताकि मैं भी प्रभु से दर्शन कर सकूं प्रभु। बस इस दास की आपसे ही विनती है। हे माँ सरस्वती, आप मेरी वाणी में लय देना। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी जनसाधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शिव जी की अति प्यारी जनसाधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी जनसाधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। बहु विधि सब संता। हरि अनंत, अनंत में व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम कथा के 37वें धारावाहिक में 37वें धारावाहिक में सभी भक्तजन श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। दृश्य अदृश्य देवी देवतागण सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 37th एपिसोड ऑफ राम कथा। राम कथा क्या है? राम कथा है प्रभु से प्रेम।
राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। सीताराम 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 बोल रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ ले। सीताराम 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 बोल रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ ले। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ ले। सीताराम 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 बोल रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़े। सीताराम 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 बोल रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़े। सीताराम 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 बोल रे। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। राम कथा का जो मुख्य द्वार है वो शिव कथा है। तो सबसे पहले हम शिव की स्तुति करते हैं जो भगवान श्री राम ने स्वयं गाई थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे माँ पार्वती, हे बम भोले, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। पिछले सत्र में हमने सुना सीता स्वयंवर की कथा, प्रभु श्री राम और सीता स्वयंवर की कथा का कुछ अंश, जहाँ माता सीता
और प्रभु श्री राम जी के दर्शन पुष्प वाटिका में चतुसखी भगवान शिव के द्वारा होता है, जहाँ भगवान शिव से प्रभु श्री राम रिक्वेस्ट करते हैं, सीता गौरी से जनक की छोरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। जनक की किशोरी से सीता गौरी से बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह, बाबा करा दो मेरो ब्याह। दूसरी तरफ माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद पुष्प वाटिका से माता गौरी के मंदिर में पहुंचती है। वहाँ कहती है, हे गिरि बरराज किशोरी, हे महेश मुख चंद्र चकोरी, हे गज बदन सदानन माता, जगत जननी दमनी दुति गाता। माता गौरी माता सीता के इन वचनों को सुनकर प्रेम में आ जाती है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनय प्रेम बस भई भवानी, खांसी माल मुस्ती मुस्कानी। और माता गौरी जो है मुस्कुरा के माता सीता को अपने गले का जो हार था वो माता सीता को प्रसाद के रूप में दे देती है और माता सीता जो है खुश हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनी सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुने सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता सीता माता गौरी से कहती है, हे माँ गौरी मैया, आपने मेरे को सारा आशीर्वाद दे दिया, अब मैं खुश हो गई हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इधर राजा जनक माता सुनैना से पूछते हैं, हे नाथ, ये दोनों बालक कौन है? राजा जनक माता सुनैना से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के विषय में कहते हुए कहते हैं, ये दौ दशरथ के धोता, जोरा लगत बाल राजहंस का। ये दौ दशरथ के धोता, जोरा लगत बाल राजहंस का। हे सुनैना, ये जो दोनों बालक हैं ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और क्या हैं? माता कौशल्या के प्रेम से प्रभु जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, सो आज प्रेम भक्ति बस माता कौशल्या की गोद में, सो आज प्रेम भक्ति बस माता कौशल्या की गोद में। माता सुनैना प्रभु श्री राम जी की छवि को निहारती रहती है। उसके बाद स्वयंवर का समय आ जाता है, जहाँ मुनि विश्वामित्र जी के साथ, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो है धनुष यज्ञ में करने आते हैं। जैसे ही वो धनुष यज्ञ में पहुँचते हैं, उनकी शोभा जो है देखते नहीं बनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। दोनों मूर्तियाँ स्वभाव से ही बिना किसी श्रृंगार के इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है जो सभी के मन को भा जाती है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी जो है उनके समान तुल्य है। जनक जी यज्ञशाला में, धनुष यज्ञशाला में उनके लिए ऐसा विशिष्ट स्थान जो है तैयार करके रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब मंचन ते मंचू, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बर, तहाँ बैठा रे महिपाल। जैसे विशिष्ट स्थिति आते हैं, मंचन पे मंचू, सब मंचन ते मंचू, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु, तहाँ बैठा रे महिपाल। राइट हैंड साइड में प्रभु श्री राम बैठते हैं, बीच में गुरुदेव विश्वामित्र बैठते हैं और लेफ्ट हैंड में प्रभु श्री लक्ष्मण जी करते हैं। वहीं दूसरी ओर माता सीता अपने सखी और चतुसखी जो प्रभु शिव हैं उनके साथ आती है और चतुसखी जो उन्हें लेके आती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, चला संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तनु सुंदर नारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। माता सीता चतुसखी के साथ चला संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी, मनोहर गीत को गाते हुए सखियों के साथ सीता जी आ रही है। उसमें भगवान शिव भी सखी के रूप में शामिल हैं। और माता सीता कैसी लग रही है? सो नवल तनु सुंदर नारी, इतनी सुंदर लग रही है। जगत जननी अतुलित छवि भारी, उनकी छवि जो है निहारते निखारते ही बनता है। अब जो है माता सीता भी रंगभूमि में आ गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब माता सीता ने रंगभूमि में धनुष गात्रशिला में अपना जब पैर रख दिया, तब जो है नर और नारी जो है माता सीता की छवि को देखते ही देखते उनकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं है। पर माता सीता जैसे ही रंगभूमि में आई थी तो उनका एक ही टारगेट था, प्रभु श्री राम को देखना। सिए चकित चित्त राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नार। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। माता सीता ने गुरुदेव विश्वामित्र के समय दोनों भाइयों को देखकर अपना दिमाग, अपने जो दिल को शांत किया। राजा जनक धनुष चक्र आरंभ करने को कहते हैं। सभी देशों के राजा महाराजा आते हैं, पर धनुष टूटने की तो बात जुड़ जाए, धनुष हिलता तक नहीं है। ये सारी कथाओं की वर्णन राम कथा 36 में किया जा चुका है। सभी देशों के राजा जनक से कहते हैं, हो सकता है कि हम फुटकर में आ रहे थे जिससे धनुष टूट नहीं रहा था। एक बार आप आज्ञा दें तो हम सब 10,000 राजा एक साथ उठाकर देख लेते हैं। राजा जनक कहते हैं, ठीक है, आज्ञा है, आप कृपया तैयारी कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का अवलोकन करते हुए कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। एक ही बार जो है 10,000 सेना जो है 10,000 राजा जो है उठाने लगे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन तरई न तारा। वो जो है धनुष टूटना तो जुल जाए, हिलने की भी बातें नहीं कर सकता, उठने की तो बात नहीं कर सकता, हिलने की भी बातें नहीं कर रहा है। जब धनुष किसी भी तरह से हिल नहीं रहा था, प्रत्यांतर चाहने की तो बात कुछ और है। राजा जनक निराश हो रहे थे और कहते हैं कि देखो, मैं तो है सुकृति जाई जो पनु पर हूँ। अब मैं ये देख लिया हूँ कि मेरे सामने धर्म संकट आ गया है कि माता सीता जो है कुंवारी ही रहेगी, कुंवारी कुंवारी रहूँ का करूँ। आज मेरे सामने धर्म संकट आ गया है, माता सीता जो है कुंवारी रहेगी। जैसे जैसे राजा जनक जी के सामने ऐसा धर्म संकट आ गया है जैसे राजा जनक जी रो पड़े थे और बोल रहे थे, वीर विहीन महिमा जानी। मन ये धरती जो है वीरों से शून्य हो चुकी है। इतने कहने पर रघुनाथ जी का इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध आ तो रहा था, पर वो बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर ये बातें बोल रहे थे, राजा जनक निराश हो रहे थे। लक्ष्मण जी क्रोध को शांत किए हुए बैठे थे, ऐसे शांत किए बैठे थे, कहीं नो सकत रघुवीर, डर लागे बचन बचन तनुवान। लक्ष्मण जी के बचन जो थे वो तक तक करके रघुवीर जी के पास पड़ रहे थे, लेकिन राम जी के साथ में बैठे रहने के कारण लक्ष्मण जी जो है कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत हो गया। इतने सुनने के बाद, राजा जनक के बातों को सुनने के बाद लक्ष्मण जी जब शांत नहीं हो पाए तब लक्ष्मण जी जो है उठ के खड़े हो गए और कहते हैं राजा जनक जी, आपकी ये हिम्मत कैसे हो गई? राजा जनक जी बोलते, क्या हुआ बताओ? रघुबीर सिन महु जहाँ कोई होई, रघुबीर सिन महु जहाँ को होई। रघुबीर में से, अगर रघुबीर के वंश में से अगर जहाँ भी कोई होता है तही समाजस कही न कोई। वहाँ जो है समाज में ऐसी बातें करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। बोलते, कौन सा बात? वीर विहीन महिमा जानी। तो बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, रघुवंश के खानदान के 2 वीर यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। आप इतनी बातें बोलने की हिम्मत कैसे की आपने? और वो अभी कौन 2 भाई हैं? पुरुष सिंह 2 वीर,
जो सिंह के समान चौड़े कंधे वाले दो वीर हैं, राम और लक्ष्मण जी। आपको इस समय इससे बातें नहीं बोलना चाहिए था। हर बात को कहते हुए प्रभु श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के चरण को देख रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापूरी पिनाक पुराना। भगवान जी के चरणों की कसम, अगर प्रभु श्री राम मेरे को आज्ञा दे दें तो ये धनुष क्या चीज़ है, ये पिनाक धनुष तो बहुत ही पुराना है, मैं इसे तोड़ के रख दूंगा। कैसे तोड़ के रख दूंगा? कमल नान जिमी चाप चढ़ावो, कमल नान जिमी चाप। कमल नान, कमल की ककड़ी की तरह सबसे मुलायम जो इस धरती में कोई चीज़ होती है, कमल की ककड़ी होती है। कमल के डंडे की ककड़ी वो सबसे कोमल होती है, कमल के डंडे की ककड़ी। कमल नान जिमी चाप चढ़ावो, कमल की ककड़ी की तरह मैं इस धनुष को तोड़ के रख दूंगा। और तोड़ के कहाँ फेंकूंगा? जो जन सत पर मान ले धावो, और उससे 100 जोजन कोस दूर जाकर मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद लक्ष्मण जी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कांचे घट जिमीदारो फोरी। कांचे घट मन कच्चा घड़ा की तरह से मैं इसको फोड़ के रख दूंगा, और इसे मैं गेंद की तरह से उछाल के रख दूंगा। राम जी बोल रहे थे, भैया इस समय तो बीता, माता सीता को तो मेरे को दिखानी चाहिए थी, लक्ष्मण तू दिखा रहा है। राम जी जो है बहुत ही क्रोधित हो रहे थे, परंतु राम जी का जो स्वभाव है, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। जो रामचंद्र जी की जो पहली क्वालिटी है उस शांताकारम, अत्यधिक शांत, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्होंने जब बातें अधिक हो गई तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला, कांचे घट जिमीदारो फोरी। अरे तुमने जब कच्चा घड़ा को फोड़ी देगा, धनुष को कच्चा घड़े की तरफ फोड़ी देगा, तब मैं क्या करूँगा? लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया कच्चा घड़ा की तरह इसलिए मैं छोड़ूंगा कि कच्चा घड़ा फूटेगा तो बन जाएगा। मैं तो पक्का घड़े की तो बात नहीं की, पक्का घड़ा टूटता तो बनता नहीं है, लेकिन कच्चा घड़ा टूटेगा तो बन जाएगा। बोलो कैसे बनेगा? क्योंकि उसको जो है कुम्हार बना देगा। तो मैं कच्चे घड़े को बनाऊंगा, और आप क्या बनाओगे? आप प्रभु पूरे जिंदगी सृष्टि के रचयिता हो, आप तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले हो, तो आप तो पक्के घड़े को बनाओगे। राम जी कहते हैं ठीक है। राजा जनक जो है भगवान शिव के वंशज हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, बस शांत, लक्ष्मण आओ बैठ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, यूँ तो विश्वामित्र जी को बोलने का समय नहीं मिल पा रहा था, पर अब जो है विश्वामित्र जी को बोलने का समय मिल गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनय मैं बानी। प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के राइट में बैठे हुए, जैसे मैं हूँ विश्वामित्र जी, तो प्रभु श्री राम इधर बैठे हुए हैं और इधर में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राम जी को ऐसे बोल रहे हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनय मैं बानी। उतहु राम भजू भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। प्रभु के इन वचनों को सुन के राजा जनक जो है मन में बहुत खुशी होती है। हमारे गुरुदेव जो है हमको कितना हेल्प कर रहे हैं, गुरु की महिमा अपरंपार है। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के वचन को सुनते हुए कहते हैं, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। जैसे ही उन्होंने बोला, उतहु राम भजू भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। प्रभु श्री राम जी गुरुदेव विश्वामित्र के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और चलते हैं। और जहाँ धनुष जग हो रहा था, जहाँ धनुष रखा होता वहाँ चलते हैं। कैसे चलते हैं? सहजय चलय सकल जग स्वामी, सहजय चलय सकल जग स्वामी। बहुत आराम से चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? मनो मंजू बर कुंजर गामी, मनो मंजू बर कुंजर गामी। जैसे हाथी की तरह चाल चलते हैं। वो हाथी जो है कभी भी चलता है तो मस्त होकर चलता है, पीछे की देखता नहीं है, हमेशा आगे ही आगे की तरफ चलता रहता है। इसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी चल रहे, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय,
सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। आकाश से जो है सारे जो है देवी देवता देख रहे जब प्रभु जो है हाथी की चाल मस्त होकर चल रहे थे और देवी देवता कहते श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि गोपाल नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि गोपाल नारायण नारायण हरि हरि। हाथी की चाल चलते हुए जब प्रभु श्री राम धनुष के पास पहुंचते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, रमा है वही रामलीला उसी की, यही है परम तत्व जय श्री राम जी की। गिरजा सुनो राम के लीला, यही जो है प्रभु श्री देख रहे थे। और जब प्रभु श्री राम हाथी के चाल चलते हुए धनुष के पास पहुंचते हैं, कैसे लगते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर पाल पतंग, जो है जैसे उदयगिरी पर्वत पर सूरज उदय होते रहता है और से फिर श्री रामचंद्र जी पहुँचते सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। हे नैन, आपको बहुत ही बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु श्री राम, आपने अपनी स्वयंवर की लीला का दृश्य देखने को दे रहे हो, ये मेरा बहुत भाग्य है, बहुत सुंदर ही भाग्य है प्रभु। आपको बारंबार प्रणाम है। हे बम भोले, हे माँ पार्वती, हे माता सीता, आपको बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री राम सूर्य जैसे उदय वैसे ही धनुष के पास पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो है गुरु जी को देखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, गुरु जो है आशीष देते हैं और आशीष देते हुए क्या कहते हैं, गुरु आशीष मन ही मन दिन्ना, क्या आशीष देते हैं, सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे। उधर बम भोले भी कहते हैं, भोले शिव कहे राम से, भोले शिव कहे राम से, मैंने धनुष आपके लिए ही प्रभु जनक के पूर्वज को दिया। भोले शिव कहे राम से, मैंने धनुष आपके लिए ही प्रभु जनक के पूर्वज को दिया। जैसे तुमने मोहे भस्मासुर से बचाई, जैसे मोहे तुमने प्रभु भस्मासुर से बचाई। उसके बाद राम जी जो है धनुष के पास खड़े हैं, माता सीता को देख रही है। माता सीता कैसे देख रही है, तब राम ही बिलो की बैदेही सब हृदय बिनवती जयते ही। माता सीता जो है जिस देवता से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु धनुष उठाने में राम जी का मदद करो। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का अवलोकन करते हुए कहते हैं, मन ही मन मनावत कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। माता पार्वती से कहते हे भवानी, हे गौरी मैया, तुम मेरे पर प्रसन्न हो और इस धनुष उठाने में प्रभु श्री राम जी का मदद करो। माता सीता फिर कहते हुए कहती है, करहूँ सपन अपनी सेवकाई, कर हित हरहूँ चाप गरुआई। आप जो है हे माँ पार्वती धनुष को एकदम हल्का कर देना, जैसे श्री प्रभु श्री राम जी को उठाने में प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। फिर उधर वो माता सीता जो है गणेश जी से पुत्र से प्रार्थना करती है, गणनायक बरदायक देवा आजू लगे कि न्यू तू सेवा। मैंने हे गणेश जी, मैंने सिर्फ आज के लिए ही प्रभु आपकी सेवा की है, इसी दिन के लिए प्रभु आप सेवा की कि धनुष को कम से कम हल्का कर दो।
और क्या कहती है माता सीता, बार बार बिनती सुनु मोरी, करहूँ चाप गुरुता तिठोरी। जो धनुष को इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो जिससे प्रभु श्री राम जो है आराम से उठा पाए। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। बोलते हैं रघुपति के जो चरण में जो है मेरी प्रीति अगाध है, इसलिए आप धनुष जो है हल्के हो जाओ। और गणेश जी को बोलते हुए कहते, तो भगवान सकलुर बासी, करही मुहि रघुबर के दासी। आप जो है मेरे को रघुबर की जो है दासी बना दो। हे गणपति देवता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे रघुबर की दासी बनने में हेल्प करो। जेहि के जेहु पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, किसी भी रूप में संदेह नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं करती हूँ। गणनायक देवता जी बोलते हैं, माता धनुष बिल्कुल हल्का हो गया है। फिर रामचंद्र जी ने इधर तो सीता जी को देख रहे थे, उधर जो है रामचंद्र जी ने सब लोगों को देखा। फिर कृपा धाम राम जी ने सीता जी के व्याकुलता को देखा कि सीता जी बहुत ही व्याकुल हो रही है, अब जो है इनका जो है व्यवस्था का ठिकाना नहीं रहेगा। वो जो है बोलते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, प्यासा आदमी पानी के बिना सही छोड़ देता है, अगर उसके मर जाने के बाद उसको मान लो अगर तालाब अमृत का तालाब मिल जाए तो क्या करेगा। जैसे कि सारी खेती के सूख जाने के बाद बरसात किस काम की, इसलिए अगर सीता जी को कुछ हो गया उसके बाद मैं धनुष तोड़ूं तो किसी काम का नहीं है। प्रभु जो है इस विनती को सुन के फिर से वो गुरु को जो है प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। अब जो है गुरु से आज्ञा लेते हैं धनुष तोड़ने का। अति लाघव उठाई धनु नीलना। और बहुत आसानी से धनुष जी को उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने विदिन ए सेकेंड जो है धनुष को उठाया और उठा के ऐसे पतंग चढ़ाई, धनुष टूट गया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। आज श्री राम जी ने धनुष को जैसे ही हाथ में लिया और जैसे ही तोड़ा, दम के उदामिनी जिमि जब लयु, पुनि नभ धनु मंडल संभयु। जैसे ही राम जी ने धनुष को हाथ में लिया, वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार बन गया। उधर आकाश की शोभा देख रहे हैं, इधर में जो धनुष टूटते ही माता सुनैना के मन में ऐसी खुशी आ गई, ऐसी खुशी आ गई, वो राम जी के छवि को निखारते हुए कहते, सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। भगवान शिव इधर खुश होते हैं, उधर में जो है राजा जनक के खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। माता सुनैना जो है माता सीता को आदेश देते हैं, जाओ मत सीते, अब जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को माला पहनाओ। आइए कुछ क्षणों के लिए हम गीत करते हैं। सीताराम 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 जय जय, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबीर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। अब जो है माता सीता के 2-4 चरण ही बच गए थे। 2-4 चरण चलते चलते, 2-4 चरण चलते चलते, श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो।
सिमटे सिमटे सकुचे सकुटे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। माता सीता जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को माला पहना देती है, जयमाला हो जाता है। जैसे ही जयमाला होता है उधर जो आकाश में दूसरी तरफ हाहाकार मच गया था, मंडलाकार छा गया था। परशुराम जी का आगमन हो जाता है। भगवान परशुराम जी कौन थे, आइए कुछ शब्दों में इनकी विनती करते हैं। भगवान परशुराम जी एक अमर व्यक्ति हैं। वे त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे और आज भी वो जिंदा है। इनकी कथा का वर्णन महाभारत, भगवत पुराण, कल की पुराण में मिलता है। भगवान परशुराम जी के भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में इनका मंदिर है। भगवान परशुराम जी का जन्म मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी पर हुआ था। परशुराम जी का जन्म कैसे हुआ, इनके संबंध में संबंधित अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके सत्यवती नाम की एक रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। एक बार भृगु ऋषि बहुत ही पसंद थे। उस समय जो है माता सत्यवती पहुंचती है और वो बोलती है कि प्रभु मेरे को आप आशीर्वाद दो। बोलते ठीक है, भृगु ऋषि बोलते ठीक है, आप मेरे से आशीर्वाद मांगो। तो बोलते कि आशीर्वाद में हे प्रभु मेरी और मेरी माता को संतान होने का वर दे दो। भृगु ऋषि कहते हैं तथास्तु। सत्यवती के आसना पर भृगु ऋषि ने सत्यवती जी को जो चरु दिए और बताया कि स्नान करने के बाद सत्यवती और सत्यवती के माता को पुत्र की इच्छा लेकर कुछ करना है। क्या करना है, सत्यवती की जो माता है वो पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करेगी और सत्यवती जो है पुत्र की इच्छा लेकर गुल्लर के पेड़ का आलिंगन करेगी और दोनों चरु को सावधानी के ऊपर के साथ ग्रहण करेगी। इधर सत्यवती के माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधु को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उन्होंने अपने चरु को अपने पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपने माता वाले चरु का सेवन कर लिया। इधर योग शक्ति से भृगु ऋषि ने इस बात को जान लिया और अपने पुत्र वधु के पास आकर बोले, पुत्री तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु सेवन कर लिया है, इसलिए तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता का संतान क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु ऋषि से विनती की, मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय जैसे आचरण करे। भृगु ऋषि प्रसन्न होकर इनकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जगदम्नि ऋषि का जन्म हुआ। जगदम्नि ऋषि का विवाह प्रसन्न जी के कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका जी के 5 पुत्र हुए, रुम्नवान, सुसेन, वसु, विश्वासु और परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। यह थी परशुराम जी के जन्म की कहानी। अब सुनेंगे परशुराम जी का नाम परशुराम क्यों पड़ा। बचपन काल में परशुराम जी को उनके माता पिता राम करके पुकारते थे। बाद में जब वे बड़े हुए तो जगदम्नि जी ने राम को हिमालय जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा सुनकर राम ने ऐसा ही किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और असुरों को नाश करने का आदेश दिया। राम ने अपना पराक्रम दिखाया और असुरों का नाश किया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने परशु नाम का एक शास्त्र दिया, इसलिए वो राम से परशुराम का है। अब कहानी सुनते हैं, परशुराम जी ने अपनी माता का और भाइयों का सिर क्यों काट डाला। एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है कि भगवान परशुराम ने अपने माता और भाई के लिए चारों भाई के सिर काट दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार ऋषि जगदम्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को गंगा से जल लाने को कहा था।
जिस समय वो जल लेने गई उस समय राजा चित्ररथ नदी में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और जल क्रीड़ा कर रहे थे। यह देख रेणुका कुछ समय के लिए वहीं रुक गई। इधर यज्ञ का समय खत्म हो गया था। जगदम्बिनी ऋषि ने यह रहस्य अपनी योग शक्ति से जान लिया और रेणुका जब लौटी तो उन्होंने कहा कि तुमने महाघोर अपराध किया है। जब रेणुका पहुंची तो उस समय उनके 4 पुत्र मौजूद थे और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को माता का वध करने को कहा। प्रेम के चर्च के चारों भाइयों में से किसी ने भी माता का वध नहीं किया। कुछ समय के बाद परशुराम जी का आगमन वहाँ पर होता है। तो उन्होंने परशुराम जी को बोलते हैं, परशुराम तुम जो है चारों भाइयों अपनी माता का वध कर दो। उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर माता और चारों भाइयों का वध कर दिया। इस पर जगदम्बिनी ऋषि जो उनके पिता थे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनसे वर मांगने को कहते हैं। परशुराम जी वर में मांगते हैं कि हमारी माता और चारों भाइयों को आप जीवित कर दीजिए और उन्हें इस घटना का कभी याद भी ना रहे। जगदम्बिनी ऋषि आशीर्वाद देते हैं, उनकी माता और चारों भाइयों का जो है फिर से जीवित हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही बताते हैं कि परशुराम जी ने एक बार इस धरती को छत्ती से विहीन कर दिया था। एक बार की बात है, महिष्मती देश का राजा कार्तवीर्य वीर अर्जुन ने अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जगदम्बिनी ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। महर्षि जगदम्बिनी ऋषि जो परशुराम जी के पिता थे, उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की ये विशेषता होती है कि माँ की तरह सेवा करती है और जितने भी कुछ इनसे आप प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। राजा कार्तवीर्य वीर अर्जुन जो था, उनको सुन के बातें बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कामधेनु को तो नहीं, कामधेनु के बच्चे को बलपूर्वक ले जाने की अपने साथ कोशिश किया। जब परशुराम जी को ये बात पता चली तो राजा के महल गए और राजा की जो है सारी बाहें काट दी। इसके बाद जो है राजा कार्तवीर्य वीर को जो के पुत्रों को कहानी का पता चलता है तो उनके भी सारे पुत्रों को जो है परशुराम जी के जो पिता थे उनको जो है राजा कार्तवीर्य के जो पुत्र जो है उनकी हत्या कर देते हैं। पिता की हत्या का समाचार सुन के राजा कार्तवीर्य वीर के जो पुत्र थे उनको भी जो है परशुराम जी ने हत्या कर देते हैं और जो इस तरह से जो है धरती जो 21 बार जो है क्षत्रिय विहीन हो जाती है। कुछ समय की बात है, एक बार इन्होंने कर्ण को अभिशाप भी दिया था। जब परशुराम जी की मित्रता कर्ण से हुई थी तो उन्होंने स्वयं को शुद्ध पुत्र बताया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे तो एक भयंकर कीड़े ने कर्ण को काट लिया, परंतु वह पीड़ा सहते रहे। उन्होंने परशुराम जी को नींद से नहीं उठाया। जब परशुराम जी को यह बात पता चली तो वह समझ गए कि कर्ण कोई सुत नहीं बल्कि राजपुत्र है। इस कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। जो शस्त्र विद्या उन्होंने परशुराम जी से सीखी थी वो उस समय भूल जाएगा जब कर्ण को उससे सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। इसी श्राप की वजह से महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। परशुराम जी ने गणेश का दांत अपने परसे से काट दिया। ये कथा बेहद ही रोचक है। एक बार भगवान परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे। उसमें भगवान शिव जो है साधना के ध्यान में बैठे हुए थे। गणेश जी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने गुस्सा में आकर क्रोध से अपने परशु से जो है गणेश जी को जो है एक दांत को काट दिया। तब से जो है गणेश जी जो है एक दंत के नाम से पुकारे जाते हैं। ये है परशुराम जी के जीवन परिचय। और परशुराम जी ने सीता स्वयंवर में पहुंचने के बाद क्या किया ये हम देखते हैं अगले देश में। तब तक के लिए सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम।